ईसीजी करने के लिए टोटल 10 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। लगा दिए जाते हैं दोनों हाथ में, 2 लगा दिए जाते हैं दोनों पैर में, और 6 लगाए जाते हैं छाती पे। देखिए, अगर आप एक रेड लाइट को इमेजिन करें तो रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक ये रेड लाइट का कलर होता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलेंगे, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी का कांटा जिस दिशा में घूम रहा है, मतलब ये जो एरोस बना दिए, इस डायरेक्शन में अगर चलेंगे तो रेड लाइट का जो सिंबल है रेड, येलो, ग्रीन, और जो लास्ट का पोल होता है ब्लैक कलर का, इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। अब ये जो हैंड में और लेग्स में इलेक्ट्रोड लगा दिए, इसके ऊपर कई बार आर ए यानी कि राइट आर्म, एल ए लेफ्ट आर्म, लेफ्ट लेग और राइट लेग, खाली नाम लिखा होता है। चारों इलेक्ट्रोड सेम कलर के होते हैं, तो आपको उसी तरीके से लगा देना है जैसे उसमें लिखा हुआ है। कई बार होता है कि इलेक्ट्रोड्स पे खाली कलर कोडिंग होती है और नाम नहीं लिखा होता, तो नाम नहीं भी लिखा है तो आपको पता है कि आपको किस पर्टिकुलर सीक्वेंस में और कौन से लिम्ब में कौन से कलर का इलेक्ट्रोड लगाना है। ये तो हो गया हाथ के और पैर के इलेक्ट्रोड। अभी जो 6 इलेक्ट्रोड छाती पे यहां पे लगाए जाते हैं, इसको हम लोग अलग डायग्राम में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट को पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि एक इंटरकॉस्टल स्पेस होता है। इंटरकॉस्टल स्पेस बोला जाता है दो रिब्स के बीच का जो ये स्पेस है। अब देखिए, ये हो गई पहली रिब, दूसरी रिब, तीसरी रिब, 1 2 3, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब, और ये हो गई सिक्स्थ रिब। अब इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, ये वाला, ये पहला इंटरकॉस्टल स्पेस हो गया। इसको मैं हटा देता हूं रिब्स को, और इंटरकॉस्टल स्पेस इस तरफ का और इस तरफ का बना देते हैं। ये हो गया फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस। अच्छा, इसके बाद ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ये जो इंटरकॉस्टल स्पेस है, इन्हीं इंटरकॉस्टल स्पेस में इलेक्ट्रोड्स लगाने होते हैं, यानी कि जो चेस्ट लीड्स होती हैं या फिर चेस्ट के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर लगाने होते हैं। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस डायग्राम में तो पढ़ लिया। एक्चुअल लाइफ में जब आप अपनी किसी भी पेशेंट के चेस्ट को देखेंगे तो रिब्स नहीं दिखती और इंटरकॉस्टल स्पेस भी नहीं दिखते। तो पहचानने का तरीका सही क्या होता है? ये होती है स्टर्नम। स्टर्नम यानी कि हमारी जो ब्रेस्ट बोन जैसे बोल देते हैं लेमन लैंग्वेज में, जो हमें यहां पे फील होती है। ये 3 पार्ट की बनी होती है, 1 2 और 3। ये 3 पार्ट है। अब इनके क्या नाम है उनसे हमें भी मतलब नहीं है, हमें इस बात से मतलब है फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बीच का जो जॉइंट होता है वो हमें यहां पे फील हो जाता है। इसको बोला जाता है स्टर्नल एंगल। अभी जो स्टर्नल एंगल है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है लेफ्ट और राइट में सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। स्टर्नल एंगल हटा देते हैं और खाली अगर इस पे फोकस करें तो ये सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये स्टर्नल एंगल के लेफ्ट और राइट में हमें मिल जाएगा। अब हमें स्टर्नम से मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं। हमें मतलब है फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस से भी मतलब नहीं है, खाली सेकंड से, और वो भी लेफ्ट साइड से फिलहाल मतलब है। अभी जो सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस है, राइट साइड का, लेफ्ट का भी नहीं, राइट साइड का, राइट साइड का सबसे पहले आप सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस आइडेंटिफाई कर लेंगे, और उसके बाद आप थर्ड और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस उंगली से ही फील करके ट्रैक कर लेंगे। एक बार आपने सेकंड और थर्ड के बाद फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस तक आप पहुंच गए, यहां पे लगा दिया जाता है पहला इलेक्ट्रोड V1। अब ये कहां लगाया जाता है, यहां लगाएं या यहां लगाएं या यहां लगाएं, तो उसका सही तरीका होता है, वापस अगर आप स्टर्नम पे आ जाएं तो ये जो स्टर्नम का बॉर्डर होता है, ये जो स्टर्नम का बॉर्डर है, इस स्टर्नम के बॉर्डर के जस्ट साइड में फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और राइट स्टर्नल बॉर्डर, ये होता है V1 का पोजीशन। फोर्थ, ये इंटरकॉस्टल स्पेस को लिख देते हैं ICS, और ये हो गया राइट स्टर्नल बॉर्डर। ऐसा ही V2 जो यहां पे होगा, V2 का पोजीशन होता है, ये फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होगा। ये हो गया फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस और ये हो गया V2 का पोजीशन। तो V2 भी फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है और लेफ्ट साइड के स्टर्नल बॉर्डर पे है। अच्छा, ये तो हो गया V1 और V2। अब V3 की कोई फिक्स पोजीशन होती ही नहीं है, पहले V4 लगाया जाता है, और V4 लगाया जाता है फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में, लेफ्ट साइड के। अभी तक बस एक ही इलेक्ट्रोड है जो राइट साइड लगाया है चेस्ट का, बाकी सारे लेफ्ट साइड लगेंगे। तो लेफ्ट साइड का फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन, सॉरी मिड क्लैविकुलर लाइन। अब देखिए,
मिड क्लैविकुलर लाइन का मतलब समझिए, ये क्लैविकल है। अगर क्लैविकल का आप एक बीच का पॉइंट इमेजिन कर लें, पेशेंट का क्लैविकल देखिए, वो तो दिख जाता है, कॉलर बोन सबकी दिख जाती है, उसके बीच में एक पॉइंट इमेजिन करिए और उस बीच वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींच लो। ये जो स्ट्रेट लाइन नीचे खींची, ये जहां पे भी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में आ रही होगी, ये हो जाएगी V4 की सही पोजीशन। इन दोनों को हटा देते हैं और ये हो गया V4 की पोजीशन। अब जब V3 लगाना है तो V2 और V4 के बीच में एक इमेजिनरी लाइन आप इमेजिन करिए और उसका सेंटर इमेजिन कर लीजिए ये। तो ये जो आपने सेंटर इमेजिन कर लिया, यहां पे लग जाएगा V3। तो वापस आ जाते हैं लेबलिंग पे, ये हो गया V3। इसको हम बोलेंगे मिडवे बिटवीन V2 एंड V4। तो V3 की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, पहले V2 लगाया जाएगा, फिर V4 लगाया जाएगा और दोनों के बीच का जो पॉइंट है, एक इमेजिनरी लाइन इमेजिन करी जाएगी यहां पे, और इन दोनों के बीच का जो बिल्कुल पॉइंट आएगा उसे बोला जाएगा V3 की पोजीशन। अब ये तो हो गए V1 से V4। अब V5 और V6 के लिए आपको पता होना चाहिए, एक्सिला में 3 लाइनें डिस्क्राइब करी जाती है एनाटॉमी में। ये एक आदमी अपने हाथ ऊपर करके खड़ा है, ये इसकी एक्सिलरी लाइंस हैं 3। जो बीच वाली लाइन है इसको बोला जाएगा मिड एक्सिलरी लाइन, आगे वाले को बोल देंगे एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और पीछे वाले को बोल देंगे पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। अब पोस्टीरियर से हमें मतलब नहीं है, हम इसको नहीं लिखते, हमें खाली एंटीरियर और मिड से मतलब है। ये जो मिड एक्सिलरी लाइन है, यहां पे लगाया जाता है V6। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम में कुछ इस लेवल पे ये लाइन होगी। अगर ब्लैक पेन से उसको मैं बनाना चाहूं तो ये मिड एक्सिलरी लाइन आ गई, और V4 से हॉरिजॉन्टली आप एक लाइन, इमेजिनरी लाइन इमेजिन करिए। ये इसका मतलब होता है वर्टिकल और ये मतलब हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली अगर आप यहां पे चलेंगे और मिड एक्सिलरी लाइन की तरफ चले जाएंगे, तो ये जो पॉइंट बन गया, ये पॉइंट होता है V6 के लिए। इसको हटा देते हैं और यहां पे V6 बना देते हैं। ये हो गया V6। और V6 को अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप इसमें लिखें, आप इसको रिटन में या फिर वर्बली डिस्क्राइब करेंगे कि सबसे पहले ये है मिड एक्सिलरी लाइन। बट मिड एक्सिलरी लाइन में कहां पे वर्टिकल उसका जो हमने लाइन बनाया है वो मिड एक्सिलरी है, और हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली ये होता है एट लेवल ऑफ V4। तो हॉरिजॉन्टली एट लेवल ऑफ V4 और वर्टिकली मिड एक्सिलरी लाइन, इसका जो दोनों का जंक्शन है ये हो गया V6। अब लास्ट बचा हमारा V5। V5 यहां पे है। अब V5 को भी वैसे तो मिडवे बिटवीन V4 और V6, ये भी इसको डिस्क्राइब करने का सही तरीका है, लेकिन इसका एक और दूसरा जो पोजीशन डिस्क्राइब करी जाती है वो होती है मिड एक्सिलरी लाइन। जैसे ये हमने V6 के बारे में पढ़ा, ऐसी ही एक होती है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, यानी कि ये जो हमने बनाई एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। तो ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन और हॉरिजॉन्टली एट लेवल ऑफ V4, मतलब यही V4 के लेवल पे अगर आप टुवर्ड्स एक्सिलरी लाइंस जाएंगे तो इस एक्सिलरी लाइन का एंटीरियर वाला एक्सिलरी लाइन और हॉरिजॉन्टली एट लेवल ऑफ V4। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है। V4 और V6 अगर सही प्लेस करा और उनके बिल्कुल बीच में आप कोई पॉइंट रखेंगे तो उसको V5 का पॉइंट माना जाएगा, V5 इलेक्ट्रोड की पोजीशन मानी जाएगी, और वो बिल्कुल एंटीरियर एक्सिलरी लाइन V4 के लेवल पे जो आएगी उससे कॉरेस्पॉन्ड करेगी। तो प्रैक्टिकली लीड प्लेसमेंट के लिए ये जो हमने लिखा है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन V4 का लेवल या फिर V4 और V6 का मिडवे, ये दोनों एग्जैक्ट सेम पॉइंट होते हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये बहुत कंफ्यूजन हो गया, तो इसको याद करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले आप स्टर्नल एंगल को आइडेंटिफाई करेंगे। स्टर्नल एंगल से सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पता चल जाएगा, थर्ड और फोर्थ पता चल जाएगा। फोर्थ में पहला इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहां तक आसान है, और राइट साइड पे पहला लगाया, लेफ्ट साइड पे दूसरा इलेक्ट्रोड लगा दिया, यहां तक आसान है। फिर मिड क्लाविकुलर लाइन में फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे V4 लगाएंगे और V3 लगा दिया, ये भी सिंपल है। V5 और V6 का प्रॉब्लम होता है, तो मिड एक्सिलरी लाइन में V4 के लेवल पे चलते जाएंगे, मतलब इसी डायरेक्शन में चलते जाएंगे। तो इस डायरेक्शन में जब चलेंगे तो एक्सिला के बिल्कुल बीच में एक लाइन इमेजिन करिए, वहां पे लगा दीजिए V6 और V5 लगा दीजिए दोनों के बीच में। या फिर जो एंटीरियर एक्सिला है, मतलब ये एक्सिला अगर है
तो आगे का जो पार्ट है, जो हमारी ये मसल पेक्टोरालिस मेजर मसल है, इससे नीचे आएंगे तो ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन होती है। यहां पे आप V5 लगाएंगे या फिर V4 V6 के बीच में भी लगा देंगे तो भी वो पॉइंट बिल्कुल सेम जगह पे आएगा।